भैया हम तो है, हम लोग तो है, वाल्मीकि मोहनदर उठेगा। नहीं फांसी दो, जब भी आगे चल के पता चलेगा, फांसी दोगे तो ही आगे सामने वाला। बेचारी भीख मांग के अपने बच्चों का पेट पाल रही थी बेचारी। 3 लोग यहाँ बैठे और रात के 1 बजे से। 9 साल की बेटी थी, उसने क्या देखा? सरकार आंकड़ा छुपा देती है ना? तो अब ऐसे मामले को सरकार इस मामले में भी करती, तो आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ, अब 5 उंगली बराबर तो नहीं होती, कोई गलत भी होती है और कोई अच्छी भी होती है, तो ये सोचना गलत है। अभी सारी लड़की एक सी होंगी और ये 9 साल की लड़की थी, तो इसका तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं होगा, नहीं होगा। तो बेटी है, सबकी बेटी है वो तो। तो मैं यही चाहूंगी कि उनको सजा मिले जो उसके दोषी हैं। उम्मीद है आपको कि सजा मिलेगी? उम्मीद तो है, ठीक है ना, इसलिए सभी लोग जमा उम्मीद मिले। वो सबकी बेटी है, मेरी भी बेटी है। आइए सही, ठीक है ना? बात तो सुनिए, आइए। अरे आते जाइए। अच्छा 1 सेकंड मेरी बात सुनिए। कोई नहीं बोलना। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, खुला बोलो। डर वाली बात थोड़ी ना। आ गया। अरे आ जाओ 2 मिनट। मुझे एक बात देखो भैया, हम कुछ नहीं चाहते, उस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। हम भी यही ठीक चाहते है, हैं। वो पूरे समाज की बेटी है, उसने यही जन्म लिया और यही चली गई छोटी सी उम्र में। क्या देखा उसने? पायल क्या देखा? मैं उसकी दादी हूँ, दादी बोलती थी वो मुझे। आपकी सगी नहीं है, ऐसे मोहल्ले पड़ोस में रहते हैं, ठीक है ना। मेरे सामने उसने जन्म लिया, मेरे सामने 9 साल की हुई है वो। उस बच्चे ने क्या देखा बताओ? फिर उसके अकॉर्डिंग हमारे भी घर में बच्चे हैं जवान, ऐसे रोड पे हो या अदरवाइज घूम सकता है कोई बच्चा? बहू बेटी घूम सकती है? फिर आप बताइए। नहीं फांसी दो, जब भी आगे चल के पता चलेगा, फांसी दोगे तो ही आगे सामने वाला टोकन न होगा। लेकिन सवाल ये था कि सरकार जो है ना, बहुत सारे मामले आते हैं, आपने देखा होगा, निर्भया का मामला था तो पूरा देश उठ पड़ा, है ना? गरीब की बेटी, लेकिन ये वाल्मीकि की बेटी है। भैया हम तो है, हम लोग तो है, वाल्मीकि मोहनदर उठेगा। सब लोग चलेंगे, जब एक चलेगा ना एक घर से, तो और सब निकलेंगे। अपनी उस पे आ जाए ना, वो तो वो है, डंडा कर देंगे सबके। अच्छी तरीका। तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि सरकार तो क्या नाम है, सुनती नहीं है ना। फिर सरकार तो बहुत सारे आंकड़े, हाथरस का मामला देखा आपने, बहुत सारे केस छुपा देती है, ऐसे आंकड़े जो कुछ तो कभी तो मामले रजिस्टर्ड ही नहीं होते। भैया मैं आगे अब ये मामला थोड़ा सा उठ गया क्योंकि आप सब लोग इकट्ठे हो गए, इसलिए कुछ मामले ऐसे भी होते हैं, दबा दिए जाते हैं। भाई दबने तो देंगे नहीं, जब सब खड़े हमारे साथ तो हम दबने तो देंगे नहीं। तो सरकार को क्या कहेंगे अब? सरकार से हमारी यही अपील है कि उन्हें फांसी दिलवाओ, बस यही। हाँ बस यही दे। नहीं हम कुछ नहीं कहना चाहते सरकार को, हम ये सिर्फ यही चाहते हैं सरकार उनको इंसाफ दे और उसके गुनहगारों को फांसी दो, सरकार की तरफ से। और पैसा कहना चाहते हैं। बैठे हैं आप यहाँ पर? हम 3 दिन हो गए यहाँ बैठे 3 दिन बैठे हैं। और रात के 1 बजे से। भैया मैं ये चाहती हूँ, जो पायल की मम्मी है उसको सरकार की तरफ से मदद मिले, उसको पैसा मिले, ठीक है, मुआवजा मिले। कितना परिवार है पायल के घर में? वो बेचारी एक लौती थी, उसके पास तो उसका तो पूरा संसार ही लुट गया। भाई बहन भी नहीं था कोई नहीं। वो ही थी बेचारी, वो अपनी माँ के बिल्कुल वो रहती थी। 9 साल की बेटी थी, उसने क्या देखा? कुछ नहीं देखा उसने जिंदगी में। हाँ बेचारी कागज कोयले बीनने वाली, रोडों पे कूड़ा बीनने वाली, उसके साथ ऐसा हुआ। उसकी माँ कूड़ा बीनती थी। बेचारी भीख मांग के अपने बच्चों का पेट पाल रही थी बेचारी। एसी में बैठे ये सियासतदानों को टीवी पर बैठे एसी के रूम में अपने लगातार अपने राजनीतिक भाषणों और तमाम चीज़ों को उजागर करते हुए लोगों में दंगे फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम जाति का ये पाठ पढ़ाते हैं, और इसीलिए हमारा देश जो है वो आगे नहीं बढ़ पाया है। कुछ और लोग बैठे हुए हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम नगेंद्र गौतम है, मैं डिस्ट्रिक्ट एटा से हूँ। अच्छा, एटा से हैं जी, उत्तर प्रदेश से। अच्छा ये बताइए, अब यहाँ पर आप आए तो हैं, क्या उम्मीद लेके आए हैं? उम्मीद ये लेके आए जो हमारी बहन को मतलब इन्होंने दरिंदों ने लूटा है, इस तरीके से नोचा नमटा है, तो हम उनको मतलब न्याय मांगने आए पायल के लिए। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये कारवां आगे बढ़ता रहेगा। न्याय तो सब चाहते हैं, लेकिन सरकार सुनती नहीं है ना। लास्ट फैसला है, इनको दरिंदों को फांसी दो, फांसी की मांग करते हैं। हमारी महिलाएं बैठी हैं, वाल्मीकि समाज से, जाटव समाज से, हर समाज से बंदा आया हुआ, हर संगठन का बंदा आया हुआ है। ये कोई नहीं चाहता, बेटी तो सबकी है, ठीक है जी। तो मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ दिल्ली सरकार को और राज्य सरकार को कि ये वाल्मीकि की लड़की है, दलितों की बेटी है। अगर किसी उच्च कास्ट की बेटी होती तो ये न्याय तुरंत मिलता और तुरंत कांड हुआ तब तो बहुत सारे लोग, हाँ सारा कुछ, हाँ केस भी उठा,
मुआवजा मिला, न्याय भी मिला, फांसी भी मिली। ये वाल्मीकि समाज की बेटी है। यहाँ कोई मंत्री तंत्री कोई नहीं आ रहा है, यहाँ पे कोई आ रहा है? हमारी दिल्ली सरकार है यहाँ पे, भैया सुनो, केजरीवाल की सरकार। देखो मैं ये कहना चाहती हूँ, बेचारी गरीब थी, उसका फायदा उठाया गया, उसकी माँ का, उसकी बेटी का। तो मैं ये चाहती हूँ उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, उसकी पायल की मम्मी को इंसाफ मिले, सरकार की तरफ से मदद मिले। केजरीवाल गवर्नमेंट, केजरीवाल उन्होंने देखो पंडित ने ये सोचा ये कबाड़ा मिलने वाली है, इसकी लड़की के साथ कुछ भी कर दो, उसका हुआ बलात्कार, ठीक है ना, इसलिए जला दी वो। उसका करंट लगा था, तो डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया पंडित ने? बिल्कुल रियलिटी है। डॉक्टर को बुलाते हैं, उसको दिखाते। करंट लगने से पूरा शरीर लीला होता है, वो अच्छे होते ना भैया, तो डॉक्टर को बुलाते। वो अच्छे नहीं थे, उनके अंदर कमी थी, जब तो जला दिया शमशान में। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।